Question number 48. The population of a town is 6,000. If the males are increased by 5% and female are increased by 9%, then population of the will become 6,500 after 1 year. Find the number of males and female at present. है ना, बोला कि पॉपुलेशन ऑफ टाउन कितना है 6,000 है ना। मेल कितने से इंक्रीज करेगा 5%, फीमेल कितने से इंक्रीज करेगा 9%। तो पॉपुलेशन विल बिकम कितना 6,500 आफ्टर 1 ईयर। फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स एट प्रेजेंट, है ना। द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल एट प्रेजेंट यानी कि अभी कितने हैं वो पूछ रहा है ना। तो देखिए मेल कितना था, टोटल पॉपुलेशन था कितना 6,000 था। टोटल पॉपुलेशन कितना हो रहा है, टोटल था पॉपुलेशन 6,000 है ना। 6,000 था, आफ्टर 1 ईयर पॉपुलेशन कितना हो जा रहा था 6,500 है ना। तो मेल जो है कितना 5% इंक्रीज कर जा रहा था है ना। तो 6,000 का अगर 5% निकालेंगे तो 300 आएगा है ना। फीमेल जो है 9% इंक्रीज कर रही थी, 6,000 का 9% निकालेंगे तो 540 आ जाएगा। इंक्रीज कितना कर दे रहा था 500 है ना। तो यहाँ पर 500 लिख देंगे, पहले 6,000 था 500 हो गया, तो यहाँ पर 500 ये आ जाएगा है ना। तो इसमें क्या करते हैं मिक्सचर एंड इंटीग्रेशन में ऐसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। 300 में से 500 गया यहाँ पर लिखेंगे है ना। 540 में से 500 गया तो यहाँ पर 40 बचा है ना। तो ये ओरिजिनल वैल्यू आता है ना, ये 40 आ गया, ये 200, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 1:5 आएगा है ना। तो यानी कि अभी जो मेल है 1 यूनिट है, अभी जो फीमेल है वो 5 यूनिट है ना। टोटल है कितने 6 यूनिट है ना। तो 6 यूनिट है ना। तो अभी कितना है पॉपुलेशन 6 यूनिट का 6,000 होता है ना। ये ओरिजिनल वैल्यू आता है। तो 6 यूनिट का वैल्यू 6,000 हो गया। तो मेल कितना हो गया, मेल हो गया 1 यूनिट है ना। मेल कितना हो गया 1 यूनिट। तो 6 यूनिट का वैल्यू 6,000 हो गया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 5,000 हो जाएगा है ना। अगर यही क्वेश्चन पूछा कि आफ्टर 1 ईयर कितना होता है ना, तो आफ्टर 1 ईयर पूछता है ना। तो 5 + 1 कितना हो जाता 6 हो जाता है ना। तो इतना का कितना होता है 5% इंक्रीज कर देता है ना। तो 5% इंक्रीज निकल देता है तो 50 होता है ना। 50 इंक्रीज कर इसी का क्या था 5,000 का 9% निकालते तो 450 आ जाता है। तो आफ्टर 1 ईयर कितना आता है 450 आ जाता है ना। तो लेकिन हमको प्रेजेंट का पूछा था, यानी कि मेल हो जाएगा 1 यूनिट यानी कि 1000 हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा 5 यूनिट, यही इसका आंसर हो जाएगा है। मिक्सचर एंड एलिगेशन से ये बनाया है ना। मिक्सचर एलिगेशन तब बनाया जाता है जब क्या होता है, जब बीच वाला वैल्यू जो है 1 से कम हो 1 से ज़्यादा हो है ना, और नीचे हमेशा ओरिजिनल वैल्यू आता है। क्वेश्चन नंबर 49। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन एट प्रेजेंट 5,000। पॉपुलेशन ऑफ किसी टाउन का कितना है 5,000 है। इफ मेल्स आर इंक्रीज बाई 6%, मेल कितना इंक्रीज कर गया 6% है, फीमेल आर इंक्रीज बाई 40% है ना। तो 5,000 का 6% इंक्रीज कर रहा है, 5,000 का 40% फीमेल इंक्रीज करी, देन द पॉपुलेशन विल बिकम 540 आफ्टर 1 ईयर। यानी इंक्रीमेंट कितना है, पहले 5,000 था 540 का इंक्रीमेंट है। तो फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स एट प्रेजेंट है ना। तो प्रेजेंट का पूछा है कि कितने नंबर ऑफ मेल्स है, मानी कि अभी है ना 5,000 जब है ना तब का पूछ रहा है ना। तो मेल कितना हो रहा होगा 6% से क्या हो रहा था बताओ, मेल जो है कितना है बताओ, मेल सार इंक्रीज बाई 6%। तो मेल 6% से क्या हो रहा है इंक्रीज कर जा रहा है। तो 5,000 का 6% निकालें तो 300 जाएगा। फीमेल जो है कितना से हो गया, फीमेल भी इंक्रीज करेगी 40% से। 5,000 का 40% निकालें तो कितना गया 700 आ गया है। यहाँ पर 300 लिखेंगे मेल के जगह पर, फीमेल के जगह पर 700। इंक्रीमेंट कितना था 540 का, पहले पॉपुलेशन था 5,000 है ना, अब कितना हो गया 5,540 हो गया। तो 540 का इंक्रीमेंट है यहाँ, तो यहाँ पर लिख दिए है ना। अब इसको क्या करते हैं तिरछा तिरछी क्या करते हैं घटाते हैं। तो 540 में से 300 को घटाएंगे तो 240 आएगा, 700 में से 540 को घटाएंगे तो 160 आएगा। 1 0 से 1 0 काट दिए है ना। 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, तो 2:3 रेशियो आ गया। यानी कि मेल अभी 2 यूनिट है, फीमेल कितने हैं
3 यूनिट हैं। तो टोटल पॉपुलेशन कितना होगा 2 + 3 5 यूनिट। 5 यूनिट का वैल्यू कितना दे दिया 5000 दे दिया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो मेल पूछा क्या 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 2 × 1000 कितना होगा 2000। तो आफ्टर 1 ईयर मेल कितने हो जाएंगे, है ना। तो मेल का इंक्रीमेंट कितना हो रहा था 6%। तो 2000 का 6% निकाल के ऐड कर दो, या 2000 का 106% निकाल दिए ना। पहले मेल था 100%, तो 100 + 6 कितना 106% निकाल लिए। तो 106 डिवाइड बाई 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो, 106 × 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2120 हो जाए। तो आफ्टर 1 ईयर मेल का पॉपुलेशन हो जाएगा 2120 हो जाएगा। इसका भी आंसर क्या होगा नन ऑफ दीज हो गया। Question number 50. Mr. Chauhan spent 20% of his income on food, 50% on the चिल्ड्रेन एजुकेशन, है ना। यानी कि ये एंड कंसेप्ट लगेगा यहाँ पर 20% + 15 कितना होगा 35% फूड फॉर और चिल्ड्रेन के एजुकेशन, 40% ऑफ द रिमेनिंग स्पेंट ऑन इंटरटेनमेंट एंड ट्रांसपोर्ट टुगेदर एंड 30% ऑन द मेडिकल, है ना। यहाँ पर रिमेनिंग कंसेप्ट लगाया है। तो 40% + 30% कितना हो गया 70% हो गया, है ना। अगर ये यहाँ पर ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये नहीं दिया गया 30% ऑन रिमेनिंग ऑन द मेडिकल। ये अगर लिखा रहता तो अलग ये हो जाता, लेकिन रिमेनिंग का ही 40% है, रिमेनिंग का ही 30%, इसलिए इसको क्या कर रहे हैं 40% + 30% कर रहे हैं ना। तो 70% हो जाएगा किस पर इंटरटेनमेंट ट्रांसपोर्ट एंड मेडिकल पर, है ना। ही इज लेफ्ट एन अमाउंट 8775, है ना। तो ये बोल दिया रिमेनिंग अमाउंट दे दिया 8775 आफ्टर ऑल दिस एक्सपेंडिचर व्हाट इज द मिस्टर चौहान मंथली इनकम। मिस्टर चौहान का मंथली इनकम कितना होगा यही पूछा है हमसे, है ना। तो देखिए फूड प्लस एजुकेशन 35% हो गया, 35/100 7/20 हो गया। रिमेनिंग का है ना, रिमेनिंग का बोल दिया तो 40% ट्रांसपोर्ट पर 30% कर रहा था मेडिकल पर। तो 30% कितना 40 + 30 कितना 70%, तो 7/10, है ना। तो अब निकालेंगे क्या टोटल रिमेनिंग, टोटल कितना 20, है ना। 7 खर्च कर दिया फूड एजुकेशन, तो बच कितना गया 13, है ना। 70% रिमेनिंग था, है ना, मेडिकल एंड ट्रेवल पर, है ना। तो देखिए टोटल था 10, 7 यूनिट खर्च कर दिया, तो बच गया कितना 3, है ना। अब कटेगा तो काट देंगे, है ना। तो देखिए 10 से तो 13 नहीं जाएगा, 3 से 20 नहीं जाएगा, तो हमको क्या करना है सिंपली मल्टीप्लाई करेगा। 20 × 10 कितना करना पड़ेगा 200, 13 × 3 करना पड़ेगा 39 यूनिट, है ना। वो तो ये जो वैल्यू आता है रिमेनिंग का ना आता है। तो 39 यूनिट का वैल्यू 8775 रुपीज़ है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 225 है। तो टोटल पैसा था कितना 200 यूनिट, है ना। तो 200 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 225 × 2 45,000 रुपीज़ हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 51. A person spent 12.5% on his income on food, 18 whole 3/4% of the remaining part on the traveling and 20% of the remaining, है ना। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 12.5% इनकम पर खर्च कर देता फोटो, बचे हुए का ट्रेवलिंग पर खर्च करता है, और 20% रिमेनिंग जो है ना बचे हुए का एजुकेशन पर। यहाँ पर 3 रेशियो आएगा, है ना। यहाँ पर ऐड नहीं कर देंगे ये 18 होल 3/5 ये, है ना, क्योंकि ये भी रिमेनिंग का दिया हुआ, ये भी रिमेनिंग का ही दिया हुआ। पिछले वाला क्वेश्चन में रिमेनिंग का नहीं था, रिमेनिंग एंड करके था, इसलिए ऐड किए थे, लेकिन यहाँ पर अलग है क्वेश्चन, है ना। तब फाइनली हिज टोटल एक्सपेंडिचर इज 3450, टोटल एक्सपेंडिचर दे दिया है ना, खर्च। तो फाइंड हिज टोटल इनकम, हाँ। तो टोटल इनकम कितने का होगा ये पूछा है। तो देखिए 12.5% खर्च कर दे रहा था, है ना। तो 12.5% का पैसा वैल्यू 1/8 था, यानी कि 8 था पहले, खर्च कर दिया 1 यूनिट, तो बच कितना गया 7 यूनिट, है ना। 18 होल 3/4% किस पर खर्च कर रहा था 18 होल 3/4% ट्रेवलिंग पर खर्च कर रहा था। 18 होल 3/4% ट्रेवलिंग पर खर्च कर रहा था। 18 होल 3/4% का कितना होगा 18 4 72 + 3 25/4, अब परसेंट का वैल्यू नीचे आ जाएगा 100, है ना। 25 4 100, 25 3 75, तो 3/16 आ जाएगा, है ना। यानी कि 16 यूनिट टोटल था, 3 यूनिट खर्च कर दिया, तो बच कितना गया 13 यूनिट, है ना। और 20% खर्च कर रहा था किस पर
20% ऑफ रिमेनिंग एजुकेशन पर खर्च कर रहा था। 20% का फ्रिक्शन वैल्यू कितना 1/5, तो 5 से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। कटेगा तो काट देंगे, तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो कितना हो जाएगा 5 4 जा 20, 20 इंटू 8 कितना 116, है ना। 13 7 जा 91 यूनिट, है ना। तो ये टोटल हो गया 160 यूनिट, बचा कितना 91 यूनिट, है ना। तो खर्च कितना कर दिया 160 माइनस 91, तो कितना हो गया 69 यूनिट आ गया, है ना। 69 यूनिट दे दिया, एक्सपेंडिचर का वैल्यू दे दिया 69 यूनिट का वैल्यू 3 रुपीज़ कितना है 3450, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 3450 को 69 से डिवाइड करते आएगा आंसर 50, है ना। तो 160 यूनिट टोटल मेरा पैसा कितना 160 यूनिट, है ना। तो 160 यूनिट को 50 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 8000 आ जाएगा। थैंक यू।